हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने लोगों से लक्षद्वीप में बतौर टूरिस्ट आने के लिए यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए जोर दिया, अपील की। उनके इस पोस्ट पर मालदीव के मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। मामले में अपडेट की बात करें तो विरोध के बाद तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन मामला अभी भी गर्म है। मालदीव के दूसरे नेता अपने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को घेर रहे हैं। इसके अलावा कई दूसरे संस्थान भी राष्ट्रपति के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। इतने खिलाफ कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर सकती है। तो हमने सोचा कि पूर्व में भारत द्वारा की गई मालदीव की मदद पर भी जरा फोकस कर लेते हैं, जिसमें सामने आता है एक जरूरी किस्सा। जब भारत ने वहां के लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंडियन आर्मी को तैनात कर दिया था, वो भी तब जब दूसरे देशों ने मदद से हाथ खींच लिए थे। बात साल 1988 की है। 3 नवंबर को तब के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम की भारत यात्रा प्रस्तावित थी और वे यहां आकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिलने वाले थे, लेकिन राजीव गांधी की चुनावी व्यस्तता की वजह से ये मुलाकात टल गई। दूसरी तरफ गयूम सरकार के खिलाफ बगावत की योजना बना रहे थे अब्दुल्ला लतूफी और सिक्का अहमद इस्माइल अपनी तैयारियां पूरी कर रहे थे। प्लान था कि जैसे ही राष्ट्रपति गयूम मालदीव की राजधानी माले से बाहर होंगे, मालदीव में सरकार का तख्ता पलट कर दिया जाएगा। इसके लिए LTTE के किराए के लड़ाके भी बोट्स के जरिए माले में चुपचाप टूरिस्ट बनकर पहुंच चुके थे। मतलब तख्ता पलट तो होता, लेकिन दहशतगर्दों की मदद से। संयोग देखिए कि भारत के हाई कमिश्नर AK बनर्जी, जो कि मालदीव में पोस्टेड थे, वो भी दिल्ली आए हुए थे। AK बनर्जी के मुताबिक वे अपने घर में थे और सुबह 6:30 बजे उनके घर के फोन की घंटी बजी। उन्हें बताया गया कि मालदीव में सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है, सड़कों पर गोलीबारी हो रही है, राष्ट्रपति गयूम सेफ हाउस में छुपे हुए हैं। तत्काल मदद की मांग की गई। कहा गया कि यदि फौरन मदद ना मिली तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा। मामले की मालूमात विदेश मंत्रालय के तत्कालीन ज्वाइंट सेक्रेटरी कुलदीप सहदेव ने PMO के ज्वाइंट सेक्रेटरी रोनेन सेन को दी। आनंद फानन में आर्मी ऑपरेशन रूम में मीटिंग हुई और NSG भेजने की पेशकश की गई, लेकिन सेना ने इसे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि तत्कालीन रॉ चीफ आनंद कुमार वर्मा ने बताया कि माले के हुलहुले एयरपोर्ट पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। इधर PMO के आर्मी ऑपरेशन रूम में पैराशूट से 50 पैरा ब्रिगेड के जवानों को भेजने की पेशकश की गई, लेकिन इसमें एक समस्या थी कि यदि पैराशूट अलग अलग दिशा में चले गए तो जमीन के बजाय समुद्र में जा सकते हैं। उन्हें उतरने के लिए लगभग फुटबॉल के 1 दर्जन मैदानों जितनी जमीन की आवश्यकता थी। यहां यह भी पता नहीं था कि हुलहुले हवाई अड्डे पर कितनी जगह है, वह कितना बड़ा है। ऐसे में PM राजीव गांधी ने उन पायलट से बात करने की सलाह दी जो पैसेंजर फ्लाइट लेकर माले जाते रहे हैं, ताकि एयरपोर्ट का एक डायमेंशन पता चल सके। फिर भी पैराट्रूप्स को तैयार करने के लिए कह दिया गया, जबकि मालदीव को लेकर कोई खास जानकारी सेना के पास तब तक नहीं थी। मालदीव 1100-1200 टापुओं का एक देश है। ये बात उस मीटिंग में तब पता चली जब एक अधिकारी ने एटलस ठीक से देखा। आप रिस्क का अंदाजा लगाइए, कुछ अता पता नहीं है, फिर भी एक्शन प्लान बन रहा है। ज्यादा जानकारी न होने के कारण मालदीव में तैनात सचिव AK बनर्जी से ही ऑपरेशन में साथ चलने को कहा गया और उन्होंने भी हामी भर दी। ये पहला ऑपरेशन था जिसका हिस्सा एक IFS लेवल का अधिकारी खुद हो रहा था, जबकि इसकी कमान थी ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा के हाथ में। इसके बाद एक बड़े IL-76 विमान में जीपें और 150 सैनिक भर के मालदीव पहुंचे। मालदीव के एयरपोर्ट पर ही प्लेन लैंड हुआ और सैनिक जीपों के साथ बाहर आए। बाहर आने के चंद मिनटों के भीतर एयरपोर्ट के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से पर सबसे पहले कंट्रोल लिया। इसके बाद ब्रिगेडियर बुलसारा ने ATC के जरिए राष्ट्रपति गयूम से उनके गुप्त ठिकाने पर संपर्क किया। गयूम ने बताया कि उनके सेफ हाउस की लोकेशन विद्रोहियों को पता लग गई है और उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। ब्रिगेडियर ने जवाब दिया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हम पहुंच चुके हैं और आपको बचाने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। ब्रिगेडियर अपनी टुकड़ी के साथ सेफ हाउस पहुंचे तो वहां गोलीबारी हो रही थी। ऑपरेशन
ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ब्रिगेडियर राष्ट्रपति गयूम तक पहुंचे और उनसे हुलहुले हवाई अड्डे चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी सर्विस के हेडक्वार्टर ले जाने का अनुरोध किया। सुबह 3:15 बजे जब ब्रिगेडियर बुलसारा मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त के बनर्जी और प्रेसिडेंट गयूम के साथ वहां पहुंचे तो देखा कि चारों तरफ विद्रोहियों के शव डले हुए हैं और दीवारों पर गोलियों के निशान बता रहे थे कि हेडक्वार्टर पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद राष्ट्रपति गयूम ने राजीव गांधी से बात करने की इच्छा जताई। बात हुई और राजीव गांधी को मदद के लिए आभार जताया गया। यदि उस दिन भारत ये हाई रिस्क ऑपरेशन न चलाता तो आज के मालदीव की शक्ल शायद अफगानिस्तान के तालिबान राज जैसी दिख सकती थी। खैर, वक्त है, बदलता रहता है।